Assalamualaikum dear student. I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter that is multiplication, and in that very class we learn about the properties of multiplication. I hope कि आपने वो lecture अच्छे से देखा होगा and आपने वो properties अच्छे से सीखी होंगी, because from right now we will going to start our exercise और उस exercise में उन properties का क्या होगा, use होगा. Okay, तो let's begin our class now. Our book page number is 39. No, now exercise is your 6A. ठीक है. Your first question is use multiplication to fill in. अब देखिए, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही, अगर आपको याद है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, दैट्स माई विश कि आपने वो पढ़ा हो, तो आपको पता है कि हमने क्या देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन. अगर हम किसी नंबर को बार बार ऐड करेंगे और या जैसे 4 + 4 + 4 कितने टाइम 4 है, 3 टाइम. ठीक है, हम इसको ऐड कर लेंगे तो 4 और 4 कितना होता है, 8. 8 और 4 कितना होता है, 12. ठीक है, ये रिपीटेटिव एडिशन कर ली हमने. अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, 4 इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, रिमेंबर इट. कितने टाइम 4 है, 1 2 3, 3 टाइम 4 है, तो 4 × 3 करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, 12. ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया ना कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, दिस इज रेपिटेटिव एडिशन. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, 8 + 8 + 8 + 8. ठीक है, आपने 8 + 8 + 8 करके आंसर नहीं निकालना है. आपने क्या करना है, इसको क्या कहा है, यूज मल्टीप्लिकेशन टू फिल. ठीक है, तो आपने अपनी रफ नोटबुक पे, चाहे आप इसी में अपनी नोटबुक पे स्पेस बनाएं ज़्यादा है. अब पहले देखें 8 कितनी टाइम है, 8 है, सॉरी 8 है. ठीक है, 8 है, लेकिन है कितनी टाइम, काउंट 1 2 3 4 5, कितनी टाइम है, 8 5 टाइम. तो 8 5 से, और मैं ये भी होप करती हूँ कि आपने टेबल रिवाइज कर लिए होंगे. 8 5 = 40. और हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, ये जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के में, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. PRODUCT, प्रोडक्ट. आपको लिखना नहीं है, आई एम जस्ट रिपीटिंग ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए. ठीक है, तो ये जो आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. अगर आपको 8 को 5 टाइम ऐड भी करते तो भी आपका यही आंसर आना था. आपने 8 × 5 किया, 40 आपका आंसर आ गया. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी. पार्ट बी में क्या है, आपको 6 का पूछा हुआ है. अब पहले देखें 6 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है. तो आप क्या कर लोगे, इसको ऐसे 6 को ऐड करने से अच्छा है कि आप 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लोगे. ठीक है, जब आप 6 को 6 टाइम नहीं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 × 6 कितना होता है, 36. अगर आप ये ऐड भी करते ना, 6 + 6 6 टाइम जो लिखा होता है उसको ऐड करते तो भी आपका आंसर यही आना था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. This will be the last part from my side, rest part you have to solve your own. Okay, now here we have in part C 4 + 4 + 4. आप काउंट करो 4 कितने टाइम है, 4 7 टाइम है. जब आप 4 कितने टाइम है, 4 जो है आपका 7 टाइम है. ओके, तो 4 × 7 करो, 4 का टेबल 7 तक पढ़ो तो कितना आ जाता है, 28. ईजी हो गया ना. ठीक है, लार्ज से लार्ज एडिशन अगर आपको करनी है और वो रेपिटेटिव एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप क्या कर लोगे. अगर आपको कोई कहता है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा, जैसे आपको कोई कहता है 135 को 1000 टाइम क्या करो, ऐड करके बताओ, आप क्या कर लोगे, आपके लिए ईजी है. दिस इज योर 1000 और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 135. ये होगा 3 स्टेप में. ठीक है, 3 स्टेप में होगा. 3 बार देखो, एक बार इस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे इन सारे ऊपर वाले नंबर को, एक बार इस डिजिट से करोगे, एक बार इस डिजिट से करोगे. 3 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, 4th स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 135 को 1000 टाइम ऐड करो, तो वो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती, इमेजिन दैट.
अब के कितने पेज चले जाते हैं, आप 135 को अगर 1000 टाइम ऐड करते, ठीक है, तो ये आपका कितना इजी हो गया कि आप इसको एक ही बार में मल्टीप्लाई कर लोगे 1000 से, और आपका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा जो आप 135 को 1000 टाइम ऐड करके करते। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं दैट्स बेस्ड ऑन योर प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ थी ना मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, दैट्स बेस्ड ऑन दैट वेरी प्रॉपर्टीज़ जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखी थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन, इसमें ए पार्ट देखें, 42 को हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमारा 42 ही आए। तो हमने जो है प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की कि जब भी किसी नंबर को 1 से या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर खुद आंसर आता है। दैट वाज योर सेकंड प्रॉपर्टी आई थिंक। जस्ट गो थ्रू दैट वेरी लेक्चर, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए कि ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर आई एम रिकमेंडिंग यू वॉच दैट वेरी लेक्चर, ओके, जो कल की क्लास में हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि 42 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करे, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको आंसर जो है वो क्या आए, 42 आए, यही पूछा है आपको। तो मल्टीप्लिकेशन का सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है। पता है ना 42 इंटू 1 क्या होगा, 42 इटसेल्फ होगा। और बी पार्ट इसका क्या कहता है कि ऐसे कौन से नंबर से 25, ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसको मल्टीप्लाई अगर 25 से करें आंसर 25। अगेन वही प्रॉपर्टी क्या कि अगर 1 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है, ओके। नाउ कम टू सी पार्ट। अब कहता है 67 को अगर हम, दिस इज़ योर थर्ड प्रॉपर्टी, आई थिंक दिस वाज थर्ड प्रॉपर्टी, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी थी। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने आपसे कहा था एंड मैंने इसको कंपेयर भी किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज वेरी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। और डी पार्ट देखें, मैंने सारा कर दिया ताकि आपकी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए। यहाँ पे जब भी 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मल्टीप्लिकेशन की, ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। ऑर्डर मीन्स 0 यहाँ हो 1 यहाँ हो, दैट डजेंट मैटर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटू 7 करो वही आंसर आएगा, 7 इंटू 9 करो वही आंसर आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आपको प्रूफ किया था कि आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है, एडिशन में तो नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अगर 9 माइनस 7 करें तो आपका आंसर 2 आएगा जो पॉजिटिव होगा, और 7 माइनस 9 करें आपका आंसर 2 आएगा बट दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। चीज़ों को कंपेयर करोगे तो चीज़ें सीखना आपके लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। आपको समझ आई ये बात, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता इन केस ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको ऑर्डर की बात समझ आई होगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यहाँ पे आपके ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया है, तो अब यहाँ पे आप देखें, ओके। नाउ हेयर वी हैव 7 इंटू 9 इक्वल टू डैश। मैंने आपको कहा था कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है मीन्स इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 इंटू 9, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे दिया, इक्वल टू डैश इंटू 7, मतलब अगर इसका जो आंसर आना चाहिए वही इसका आंसर आना चाहिए। इक्वल टू का मतलब ये होता है दैट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ये करना है, ठीक है। तो यहाँ वही ऑर्डर वाली बात होगी, 7 9 से अगर आप इन 7 इंटू 9 करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 63। तो यहाँ भी आंसर 63 आना चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 9 इंटू 7,
ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप चाहे 7 × 9 लिखें, 9 × 7 लिखें। इसी तरह आप इसके रेस्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। बस उनमें आगे पीछे दिया होगा तो आपने देखना है कि क्या पूछा हुआ है, बस यही है। बाकी कुछ आपने आंसर फाइंड आउट नहीं करना। जैसे मैंने 63, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड किस तरह इक्वल होगी राइट हैंड साइड की तरह साथ, ठीक है। आपने आंसर फाइंड आउट नहीं करना है कि 63 मैम ने बोला था, आप लोग वही कॉपी करने पड़ जाते हो। मैं समझा रही हूँ, चीज़ों को समझें आप, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करें, सीखने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे बी पार्ट में देखें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल हो जाए 9 × 5 के, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जी। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी हमने उसमें किए थे, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देख के ये एक्सरसाइज मुझे खुद ही सॉल्व करके सेंड की होती, दैन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। लेकिन चले जी पार्ट देखें, 9 × 12, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि ब्रैकेट का भी कोई वो नहीं होता। अगर आप, क्योंकि रूल कहता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, देन आप जो नंबर फ्री में है उनको सॉल्व करें, जो ऐसे हैं, ठीक है। तो इसका भी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इक्वल टू ब्लैंक है इंटू 12 × 7, दिस इज योर क्वेश्चन। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ ब्रैकेट में 9 और 12 है, यहाँ ब्रैकेट में 12 और 7 है। तो इट मीन्स ये भी मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आप जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कोई आंसर निकालोगे और फिर उस आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी द सेम जब आप 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो इनके बराबर होना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या नंबर आएगा, आया से याद, क्या नंबर आएगा, 9 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि 12 का टेबल 7 तक पढ़ के और फिर उससे 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर भी मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता कि ब्रैकेट में कौन से नंबर हैं और बाहर कौन सा नंबर है, ठीक है। लेकिन होने सेम चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ब्रैकेट में कौन से है तो दोनों साइड सेम होने चाहिए, तभी दोनों साइड सेम आंसर आएगा इक्वल टू के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें बराबर करनी है ना, इक्वल करनी है, इक्वेट करनी है। इट मीन्स दोनों साइड सेम आंसर आने चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि ब्रैकेट में 9 × 7 भी रहता ना, अगर यहाँ 12 × 7 की जगह यहाँ पे क्या होता, 9 × 7 होता और यहाँ पे आपके ब्लैंक में हम 12 लिखते, ठीक है, क्योंकि नंबर यही होने चाहिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। 9 × 7 कर लो या 9 × 12 कर लो, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये कर लेंगे। मतलब आपको करना नहीं है, आपके क्वेश्चन की सिर्फ इतनी डिमांड है कि आपको फाइंड आउट बताना है कि नंबर, तो जो नंबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वही नंबर अगर आपकी, इन शॉर्ट आप सुन लें, जो नंबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना वही नंबर अगर आपकी राइट हैंड साइड होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस इतना सा लॉजिक है। तो रेस्ट पार्ट आप खुद जो है करेंगे, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, अब आप ये इतने सारे क्वेश्चन में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में एडिशन सीखेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमारा जो ये 0 वाला मल्टीप्लिकेशन आ जाता है ना, कुछ नहीं है इसमें, 1 है तो 1 का कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ही आता है, तो उसमें एक 0 लगा देना है। अगर आपको ये समझ आया तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आया है तो आप इस पार्ट को रहने दें, मैं खुद करवाऊंगी, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 18 × 10 ये है, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करना, या 236 को 10 से। आप बोलोगे मैम अब तो ये बहुत 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर आ गए, हम कैसे करेंगे। देखें ये जो 10,000 100 वाले नंबरों को जब किसी नंबर से, किसी भी बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना हो ना, ये बहुत ईजी होते हैं। बस आपने उस नंबर को एज इट इज़ लिखना है और उसके साथ उतने ज़ीरो लगा देने जितने आपके ज़ीरो उसके साथ होंगे। देखें 18 × 10 अगर करेंगे तो 2 स्टेप में होगा। ऐसे में आपको पहले स्टेप बता दूँ, पहले 0 का कर लेंगे, 0 × 8 0, 0 × 1 0, ठीक है। यहाँ क्रॉस आ जाएगा 1 × 8, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमने उसी स्टेप के नीचे से नहीं करना होता है, नेक्स्ट से करना होता है। 1 × 8 क्योंकि 10 से शुरू हो रहा है तो 8 × 1 1 × 8 8 ही आता है, 1 × 1
1, ठीक है। देखिए अगर मुझे कोई कहता तो मैं सीधा 180 लिखती, कितना 10 लगा देती उस नंबर के आगे, वही आंसर है हमारा, ठीक है। तो बाकी आप ट्राई करें कि इसके बाकी पार्ट आप खुद करें, सो दैट आपको इस वाले पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उन पे कमांड आ जाए। तो अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं फिर करवा दूंगी। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।